अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हमने आपको कई ऐसी कहानियां सुनाई हैं जो इंसानी दुनिया से परे ताल्लुक रखती हैं। कई ऐसी कहानियां हमने आपको सुनाई हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका ताल्लुक इंसान से है, इंसानी शरीर से है। क्या कोई ऐसा रहस्य है जो इंसान के शरीर में बसता है? हमारे आसपास जो लोग गुजरते हैं, जो रहते हैं, क्या उनके बीच बसते हैं कुछ सुपर ह्यूमंस? उसे इश्क है बिजली से, वो किस करता है करंट को, वो दीवाना है 11,000 वोल्ट के झटकों का। वो सुपरमैन नहीं लेकिन अद्भुत है। ये हाथ नहीं कंधे जोड़ता है, कंधों से सीढ़ी तोड़ता है। दुनिया इसे रबरमैन कहती है। इसके किस्से अकल्पनीय हैं। इसके पकौड़े खाकर लोग उंगलियां चाटते हैं और कारनामे देख दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। गरम कड़ाही का खौलता तेल इसके लिए पानी है। अविश्वसनीय इसकी कहानी है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। लाखों करोड़ों इंसान की भीड़ में साधारण से दिखने वाले कई ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें ईश्वर असाधारण गुण देकर भेजता है और उन्हें अपने इन गुणों का एहसास तब तक नहीं होता जब तक कोई हादसा या वाकया उनकी जिंदगी को हिलाकर नहीं रख देता। लेकिन जब वो हादसा या वाकया गुजर जाता है तो उन्हें जिस शक्ति का एहसास होता है वो शक्ति ही उन्हें अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय बनाती है। इंसानी शरीर में अद्भुत की तलाश हमें सबसे पहले दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के सोनीपत के एक छोटे से गांव ले गई। यहाँ 18 साल का दीपक जांगड़ दूर दूर तक मशहूर है। लोग दीपक को बिजली वाले लड़के के नाम से जानते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक बॉय है जी। हमने पूरी खुशी है जी इसके बारे में। आगे इसका कोई हमारा ही मान बढ़ाया है इसने। अगर हमारे एक ऐसा लड़का पैदा हुआ है ये किसी प्रकार की गॉड गिफ्ट है। तो हमको भी गर्व होता है कि हम इलेक्ट्रिक बॉय के भाई हैं। लोगों में पता चलता रहा, नेट पे सारे जहाँ कहीं खबर पहुंच गई तब तो इसका पूरा दिल खुल गया। मेरे बहुत खुशी होती है जब हमारा एक बच्चा एक अपना नाम कमा रहा है। एक बहुत पुअर फैमिली से संबंध है इसका।
दीपक का दावा है कि उसे बिजली का करंट नहीं लगता, कि वो कितने भी वोल्ट की नंगी तार क्यों न छू ले, उसके शरीर को हल्का सा भी झटका महसूस नहीं होता। उसका दावा तो यहां तक है कि वो हाई टेंशन तार पकड़ चुका है, ट्रांसफार्मर का फ्यूज बदल चुका है। कि मम्मी मना करती हैं उसके बाद भी करते हैं, स्कूल में भी सब मना करते होंगे उसके बाद भी करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे वो नहीं लगता है डर कि नहीं? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं अलग अलग तरह की प्रैक्टिसें करता हूँ, जैसे कि पानी में 2-2.5 मिनट 3 मिनट आराम से सांस रोक लेता हूँ पानी के अंदर। बिजली के नंगे ट्रांसफार्मर पर चढ़ जाता हूँ ऊपर। ये बातें सुनकर ही खतरनाक लग रही थी। दीपक इस जिद में लगा था कि हम उसके ट्रांसफार्मर वाले कारनामे की एक झलक देखें, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि ऐसे कारनामे गैर कानूनी भी हैं और बेहद घातक भी। लिहाजा दीपक के प्रस्तावित करतब देखने को तैयार होने से पहले हमने गांव में तैनात डॉक्टर, नजदीकी कस्बे से बिजली कर्मचारी और गांव के इलेक्ट्रिशियन को बुलावा भेजा, ताकि उनकी मौजूदगी में सेफ्टी का ख्याल रखते हुए हम अपनी आंखों से असलियत देख सकें। इंसानी शरीर की अद्भुत क्षमता कई दफा एक तमाशे का रूप भी ले लेती है, क्योंकि लोगों को यह समझना मुश्किल हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हो कैसे रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल कितना करंट अगर इंसानी शरीर से गुजरता है और कितनी देर तक, तो किस तरह की क्षति हो सकती है। दीपक अमूमन रोजाना एक खास करतब अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए बार बार करता है। एक लोहे की बाल्टी में लबालब पानी भरता है, फिर एक हाथ बड़ी सहजता से उस पानी में डुबोकर बैठ जाता है और दूसरे हाथ से बिजली की नंगी तारें उस पानी में डाल देता है। जिस तार को देखने भर से शरीर में करंट दौड़ जाए, उस तार को इतनी बेफिक्री से दीपक छू रहा था कि हम हैरान रह गए। हालांकि ये जितना हैरत अंगेज था उतना ही खतरनाक था। किसी भी आम इंसान का शरीर इन झटकों से हिल उठता, चमड़ी जल जाती, लेकिन दीपक ऐसे बैठा रहा मानो कुछ हो ही नहीं रहा। अगर ये चिंगारियां नहीं उठती तो हमें लगता शायद तारों में बिजली आ ही नहीं रही। हमने आधे मिनट बाद ही दीपक से अनुरोध किया कि वो अपना हाथ बाहर निकाल ले, लेकिन उसका तर्क अजीब था। जो ये 200 वोल्ट की लाइट है ना, जो मैं अर्थ का बांध का लपेट का तार और फेस का कई बार ऐसे प्रैक्टिस है, दोनों मुंह पकड़ लियो मैं। अच्छा, कई बार टचिंग करने के लिए ज्यादा फ्रेश जुगर सर में दर्द हो रहा हो कि मैं तब तुम चट्टन ना हो रहा हूँ, तब करता हूँ मैं ये। तो उससे सर दर्द ठीक हो जाता है तुम्हारा? काफी शरीर पूरा फ्रेश है एकदम। डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, इसी काम से चल जाता है? अभी तक तो मैं डॉक्टर के पास तो सिर्फ एक बार गया था, पहले वो कील वगैरह चल गई थी पट्टी करवाने, ना तो मैं डॉक्टर के पास। लेकिन ऐसा काम हम तभी करवाते हैं जब हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स उस तरह के इस वक्त होते हैं कि हम दोनों हाथों से वैसा देखते, नहीं तो ऐसी चीजें करने से, ताकि बाकी बच्चे भी वो ना सोचे कि हमें करना चाहिए। दीपक के आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि वो आम दिनों में 10-15 मिनट तक इसी तरह लगातार ये करतब करता है। हालांकि ये देखकर ही इतना खतरनाक था कि हमने न करने की गुजारिश की। पर जिन तस्वीरों को हमने कैद किया, जरा उन्हें फिर देखिए। लपटों में बदलती उन चिंगारियों को देखिए, उबलते हुए पानी को देखिए, और देखिए दीपक के चेहरे की इस बेफिक्र मुस्कान को। जिन नंगे तारों को दीपक अपने हाथों से छू रहे हैं, उनमें हम देखते हैं कि आखिर करंट कितना पास कर रहा है इस वक्त। जो गांव में इलेक्ट्रिशियन है वो हमारे साथ इस वक्त है। आप देखिए इसमें कितना करंट आ रहा है, बताइए। ये बल्ब जल गया है इससे, और इसमें कितना वोल्ट आ रहा है वो हम दिखाते हैं आपको। कितना बता रहे हैं आप? 300 वोल्ट है जी जनरेटर की। हाँ जी। और अगर किसी नॉर्मल आदमी को अगर ऐसे तार छुआ दिया जाए तो क्या होगा? तो उसकी डेथ हो जाएगी सर। डेथ हो जाएगी सर। नहीं, छोड़ दीजिए फिर तो। ये एक अजीब सा कारनामा था जिसे देखकर ही हम सिहर उठे।
इतने करंट से इंसानी शरीर न केवल कांप उठता है बल्कि लगातार करंट से चमड़ी जल जाती है। ज्यादा देर तक करंट चलता रहे तो इंसान की मौत भी हो सकती है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि दीपक इस कर्तव्य को ज्यादा देर तक करे, लेकिन वो तो कैमरा बंद होने पर भी तारों से ऐसे खेलता रहा मानो कोई खिलौना हो। ये एक दिन खेतों में लगा हुआ था, काम के में जा रहा था कंप्लेंट के लिए। हाँ। तो इन्होंने वहाँ कहा मेरे को, ताऊ जी मैं बिजली को छू लेता हूँ। हाँ। मैं कहा यार छूना था दूर गया, वैसे करंट ही लगना बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। तो बोला नहीं ताऊ मैं छू लेता हूँ। मैं इसको गुस्से में बोला, ये मेरे से भाग गए ना, जाते बिजली पकड़ दी इसको। तो मेरे भी एक रोम टोमटे खड़े हो गए। अब ये तो डेथ की वो होगी इसकी। तो बोला ताऊ मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने यकीन हुआ जी थोड़ा थोड़ा। फिर यहाँ प्रैक्टिकल हुआ जी हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर। अच्छा। तो ऐसा होते हुए जी हम इसको ट्रांसफार्मर के ऊपर ले गए। अच्छा। तो मैंने एक लाइन के साथ में बंदा खड़ा कर दिया। तो खड़ा करने के बाद में वही अगर इसको बिजली छू लेगा मैं इसको उठा लूंगा, तो यहाँ से उसको लाइन काट देना एकदम से। वो वहाँ खड़ा होगा जी। इतने तक हम बोलने नहीं मिले, नहीं इतने मतलब बिजली को मुंह के अंदर डाल लिया। बिजली विभाग से जो कर्मचारी आए थे उन्होंने दीपक के बारे में सुना तो था, लेकिन पहली दफा वो अपनी आंखों से ऐसा कोई कारनामा देख रहे थे। उसको एक झटका तक हिल भी नहीं रहे। उसका कुछ बिल्कुल भी नहीं, उसको कोई महसूस ही नहीं के बारे में। वो तो ऐसा आज ही देखा, हम तो आना भी नहीं चाह रहे थे यहाँ पर। आप लोगों के सामने ऐसे बिजली से शॉक लगने वाले बहुत मामले कई बार आते होंगे, लोग बताते होंगे। हाँ? खुद लग रही जी। हाँ? मैं खुद गिर ट्रांसफार्मर से। हाँ? शॉट में ऐसे ही हाथ लग गया था मेरा। मुँह ने ड्यूटी थी मेरी, मैं वहाँ से ऊपर से पटक दिया। तो अगर किसी इंसान को ऐसे बिजली का झटका ही न लगे तो क्या कहेंगे इसको? उसको भगवान है जी। तो भगवान ना कहेंगे इसको, तो जी भगवान ही कहेंगे। तो पहला ये वो देखा जी, आपने कभी सुना है ऐसा मामला? जो हमने भी नहीं सुना, देखा ये ना सुना है। बिजली की तारों को खिलौना मानने वाले दीपक के लिए बिजली से दोस्ती आज की बात नहीं है। उसने स्कूल में पढ़ाई करते हुए पहली दफा अपने शरीर की इस क्षमता को जाना था। क्यों करते हो? लोग बच्चे तो डरते हैं इससे, घर में भी सब मना करते होंगे पहले। हाँ, घर में तो काफ़ी मना करते हैं, मेरी मम्मी भी मना करती है, लेकिन मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं करता रहता हूँ। कब से कितने साल के थे तो पहली बार छुआ था तार को? मैंने लगभग जब मैं 8वीं क्लास में था तो तब मैंने खेतों में ट्राई की थी। मैं खंबे पर चढ़ गया था। हाँ। तो खंबे पर मैंने मोटर के तार लगाए तो मैंने सोचा कि लाइट तो आई नहीं हुई है। हाँ। तो मैंने जब मोटर के तार लगाए तो बगैर प्लास के तो उनमें चिंगारी उठी। मैंने सोचा चलो मुझे करंट ना लगा। फिर चिंगारी उठी लेकिन कोई शॉक नहीं लगा? नो शौक नहीं लगा। फिर मैंने ये बात अपने स्टूडेंटों को बताई। वे बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने उन्हें बाहर स्कूल के बाहर ट्रांसफार्मर पर जाकर फिर उन्हें बिजली पकड़ कर दिखाई। टीचर ने नहीं देखा? नो, टीचर ने नहीं पता चला। हम लंच में गए थे। अच्छा। स्कूल के बाहर, तब वहाँ पर हमने पकड़ कर बिजली तब दिखाई थी मैंने। दीपक की माँ को अपने बेटे की इस अद्भुत क्षमता के पीछे उसके पिता का आशीर्वाद याद आता है। दीपक के पिता चंद साल पहले चल बसे। अब माँ बेटे की शक्ति में उसके बेहतर भविष्य की उम्मीद देखती है। दीपक के बारे में दीपक के पापा न्यू बोलिया कर दे के खजानी मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी है। अब मैं तो इसके सुख देखना नहीं चाहूंगा, पर तू सुख इसके खूब देखेगी। मेरा बेटा ऐसे काम करेगा दुनिया में नहीं किसी न करे, नहीं कोई करेगा। सर्कस की डोरी पतली डोरी है ना, उनके ऊपर का चलिया करेगा यो। मैंने ये सोची जब सर्कस की डोरी पका तो नहीं चले ना, तो सीधे हाथ लगा दिया। इसके पापा की दुआ इसके ऊपर आएगी। दीपक का यह अनूठा करतब अभ्यास से मुमकिन नहीं हुआ है, बल्कि उसके शरीर के भीतर ही कोई ऐसी शक्ति है जो शायद तेज से तेज बिजली को झेलने की ताकत रखती है। इसीलिए दीपक उन सभी लोगों को हिदायत भी देता है जो उनके कारनामे को दोहराना चाहते हैं। और तो ऐसा नहीं दोस्त जिसने सोचा हो कि मैं भी पकड़ के देखता हूँ, हो सकता है मुझे भी ना लगे? हाँ, एक है हमारा परले पाने का एक दोस्त, मेरी क्लास में पढ़ता है। वो भी उसने जब मेरा टीवी पर शो चल रहा था तो उसने भी ट्राई की। एक चौबा लेकर उसने स्विच में दे दिया। उसे बहुत जोर से शॉट लगा, लेकिन उसे 3 घंटों में होश आया। तो इसीलिए हम अपने दर्शकों को भी बोल दें कि इस तरह की कोई चीज़ आप कोशिश मत कीजिएगा। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि विज्ञान जगत के लिए, मेडिकल जगत के लिए एक अचंभा है। इस पर तरह तरह के शोध चलते हैं और इसीलिए कम से कम इस पर कोई आजमाइश नहीं करनी चाहिए। जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे थे वो बेहद आश्चर्यजनक था, अविश्वसनीय था।
बिजली की तरंगों के बुनियादी तथ्यों से उलट था, खौफनाक था तो हैरत अंगेज भी। देख रहे हैं वो अकल्पनीय है, लेकिन इसे विश्वास की कसौटी पर कसने के लिए ये जानना जरूरी है कि इंसानी शरीर की क्षमता आखिर कितनी है। कितनी देर तक कितना करंट इंसानी शरीर से गुजरे तो फिर इंसान सुरक्षित रह सकता है और कितने पर नुकसान होता है। और इसीलिए जरूरी है कि हम जानकारों की राय लें। बिजली के किसी खराब स्विच से रिश्ता करंट भी कितनी जोर का झटका देता है। ठंड के मौसम में स्टैटिक से लगने वाले करंट से भी शरीर झंझना उठता है। फिर बिजली की जो तारें हमारे बल्ब, ट्यूबलाइट को पूरे वोल्टेज से रोशन करती हैं, उनकी बिजली अगर हमारे शरीर में दौड़ जाए तो क्या हो? मैं उम्मीद करता हूं कि कितनी वोल्टेज जा रही, कितना वो एम्पियर्स जा रहा है, वो आप लोगों ने मेजर किया होगा, बिकॉज मोर देन 10 मिली एम्पियर्स इज हार्मफुल फॉर लाइफ, तो वो सब आपने किया होगा। और अगर किसी नॉर्मल आदमी को अगर ऐसे तार छुआ दिया जाए तो क्या होगा? तो उसकी डेथ हो जाएगी सर, डेथ हो जाएगी सर। फिर क्यों इस घातक करंट का कोई असर इस नौजवान के शरीर पर नहीं होता? क्यों दीपक इतनी आसानी से बिजली की इन तारों को अपनी उंगलियों से, अपनी जुबान से छू लेता है? न तो उसके चेहरे पर शिकन आती है, न उसकी चमड़ी पर कोई निशान उभरता है। जो स्किन रेजिस्टेंस है, जो शरीर का रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी को, इट इज अबाउट 1 लाख ओम्स। ओम्स इज अ मीटर ऑफ रेजिस्टेंस। In turn, inside the skin, the resistance is only 300 ohms. So has he used his tongue, has he used the saliva around his tongue to give some sort of resistance at that level without letting it go? After all, well, if he has done something great, but it should be explainable on what is known physics and biology. दीपक अपने शरीर की इस अद्भुत क्षमता का एक अद्भुत इस्तेमाल करना चाहता है। उसे लगता है वो देश के काम आ सकता है। क्या करना है बड़े होकर? बड़े होकर मैं सरकार की भी काफ़ी मदद करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर सरकार मुझे 10 लाख रुपए देगी तो सरकार को मैं 10 के 20 बनाकर दे सकूँ। कैसे 10 से 20 बनाओगे? अगर जैसे कि ये चलती हुई लाइन है, जो ये 11,000 वोल्ट की लाइट है, इसे जैसे कि वहाँ से तार हट गया तो पहले तो वहाँ से लाइन काटनी पड़ेगी, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा, फिर मैं बगैर ही लाइन काटे मैं उसको जोड़ सकता हूँ और काफ़ी चलती हुई लाइनों में भी काम कर सकता हूँ। इसलिए मैं काफ़ी सरकार का काफ़ी फायदा कर सकता हूँ। बिजली विभाग के साथ जुड़कर और उनके कम खर्च में ज़्यादा काम होगा। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। इत्तेफाक है, दीपक को प्रज्वलित होने के लिए विद्युत यानी बिजली की जरूरत नहीं होती। हरियाणा के इस दीपक को बिजली नुकसान नहीं पहुंचाती, हाँ, उसकी जगमगाहट जरूर बढ़ाती है। न जाने कितने ऐसे रहस्य और छुपे हुए हैं इंसानी शरीर के अंदर, जिन्हें विज्ञान ढूंढने की कोशिश करता रहता है। इसके अलावा कुछ और ऐसे चमत्कार हैं जिसे देखकर आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दिखाएंगे इस ब्रेक के। शहरों ही नहीं, महानगरों से आसमान का रुख किया, अंतरिक्ष का रुख किया। इंसान को ऐसा लगता है कि धरती ही नहीं, अंतरिक्ष के अनंत राज भी वो जानता है। लेकिन क्या इंसान मनुष्य के शरीर के भीतर के सभी रहस्य जान पाया है? इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा मैंने, कोई जिस प्रोग्राम मैंने नहीं किया वो पानी का। सबसे बेस्ट रिकॉर्ड मेरे को मिला था वहाँ। मेरा गर्व है जी, मैंने तो मेरा पति पाया। ये छलावा है या हकीकत? ये हाड़ मांस का इंसान है या रबर? इसका करतब करिश्मा है या विज्ञान की कोई अनसुलझी गुत्थी? जिस एंगल पर हड्डियां टूट जाती हैं, ये उस वक्त भी मुस्कुराता है। जहां कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं, इसका जिस्म उससे भी ज्यादा मुड़ जाता है। इसकी कहानी अकल्पनीय है, इसके रिकॉर्ड्स अविश्वसनीय हैं। लिम्का में मैंने 2009 में अपना नाम दर्ज करवाया और उसी से मैंने अपना ये फिर गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ।
किसी गुड्डे की तरह मुड़ते इस जिस्म को देखकर आप हैरान रह गए होंगे, मानो इसकी हड्डियां रबड़ की बनी हैं। लेकिन इस भुलावे में कतई न रहे कि यह हड्डियां रबड़ सी नाजुक भी हैं। इस कंधे के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कंधे तनते और झुकते तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन कंधे ऐसे मुड़ते हुए यकीनन कभी नहीं। इन्हीं मुड़ते हुए कंधों के बीच 1 मिनट में 60 सीढ़ी तोड़कर राम मेहर सिंह ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 7 महीने पहले अपना नाम दर्ज कर लिया। कभी कभी एक आम सी दिखने वाली जिंदगी कितनी खास बन जाती है, यह अपने आप में अविश्वसनीय है। राम मेहर सिंह का किस्सा जो है वो इसी तरह की एक अद्भुत जिंदगी का नमूना है। बचपन में कुछ खास करने की ललक ने हड्डियों के इंसानी ढांचे से एक ऐसा करतब निकाल पेश किया जो किसी के लिए नजरअंदाज कर पाना संभव नहीं था। खेल खेल में सीखते सीखते बच्चों के साथ भी खेलता था और मेरे अपने लचीलापन मेरा शरीर पहले से ही था, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे अलग तो और सोचने में आया मेरे कि भाई मैं कंधे मिला सकता हूँ। तो उसके लगन के हिसाब से खेलते खेलते मैंने ये मिला दिए। उसके बाद तो जैसे एक ही धुन सवार हो गई, किसी भी तरह रिकॉर्ड की हर किताब में अपना नाम दर्ज कराना। पहले तो हम बच्चे थे ना, तब खेल खेल में इसको करने लगे। अच्छा। और बाद में जब हम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो तब अपने अध्यापक ने बताया था कि भाई दुनिया की एक गिनीज बुक है और उसमें ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो बहुत मुश्किल से कर सकता कोई भी बंदा। तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया इसमें कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, और उस बुक में तो नाम चला जाए तो उसका नाम बहुत बड़ा सुना था मैंने। राम मेहर सिंह ने सीढ़ी तोड़ने के कारनामे के जरिए यूं तो 2011 में ही गिनीज बुक में जगह पा ली थी, लेकिन उनका वो रिकॉर्ड टूट गया। इसके बाद दिन में 4-4 घंटे अभ्यास कर पिछले ही साल मई में उन्होंने अपना रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आज उनके पास सम्मान का अंबार है, सर्टिफिकेट की ढेर है, लेकिन इन सब तक पहुंचने के सफर में शारीरिक संघर्ष से बड़ा था दोस्तों यारों का वो दिन रात मजाक उड़ाना। और बच्चे फिर मजाक भी करने लगे कि इसको ऐसे होने लगा, इसको ऐसे होने लगा। मजाक भी हुआ शुरू में तो फिर अब मैं इसमें 2008 में मैंने एक देखा था कि भाई लिम्का बुक है अपनी इंडिया की, उसमें पहले एंट्री मारे तो शायद गिनीज बुक तक हम पहुंचे। नाम आ गया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, तो जो मजाक उड़ाने वाले थे वो भी बदल गए होंगे। उनका थोड़ा सा आधा मुंह बंद हो चुका था। अच्छा। हाँ, तो फिर कहने लगे कि भाई उसमें गिनीज बुक में तो नाम हो ही नहीं सकता, ये है वो है। ऐसी भी बातें हुई मेरे साथ। तो आपने जब देखा था कि इस तरह से वो कर सकते हैं, इस तरह से उनके कंधे एक दूसरे से मिल सकते हैं, आप क्या सोचती थी? बस मैं भी ये सोचती थी जी कैसे मिलते हैं। मैंने तो पहले पता भी नहीं था, और गणित को उसमें नाम हो गया था जब पता लगा था। अच्छा। हाँ, तो अब लगता है दुनिया में सब जानते हैं। हाँ जी। तो पहले तो मुझे भी कहते थे कि तेरा पति पागल हो गया है। हाँ। फिर अब गर्व है जी, मैंने तो मेरा पति पे कि अपना हरियाणा में नहीं कि दूसरा देश में भी नाम रोशन किया है। राम मेहर अब न केवल अपने गांव के बल्कि आसपास के समूचे इलाके के सबसे जाने माने शख्स हैं। सुबह खेतों में काम करते हैं, उसके बाद स्कूल में बच्चों को मुफ्त योग सिखाते हैं। बच्चे कोशिश करते हैं आपके जैसे करने के लिए? योग वगैरह करते हैं मेरे। योग करते हैं? हाँ, योग करते हैं, मेरे सभी बच्चे करते हैं। अच्छा। योग आता है बेटा करने के लिए? पापा को देखते हो वैसे करते हुए, दोनों कंधे जो जोड़ लेते हैं वो झंडा पकड़ सकते हैं वैसे करके? हाँ जी। टीवी में प्रोग्राम देखा? शर्मा रहे। तो आप बच्चों को सिखाते भी हैं बाकी बच्चों? हाँ, हम अपने बच्चों को के अलावा स्कूल में भी सिखाते हैं। अच्छा। हाँ, स्कूल में टीचर मेरे को कहते हैं कि भाई आप सुबह शाम जब भी छुट्टी मिलती है या मौका मिलता है आप सिखा सकते हो।
हड्डियों के मुड़ने, जुड़ने, झुकने, मिलने सबकी एक सीमा होती है, लेकिन ये मेडिकल साइंस के लिए एक चमत्कार है कि आखिर कैसे इंसानी हड्डियां किसी भी दिशा में किसी भी तरीके से मुड़ रही हैं। जरूरत है कि एक रिसर्च के जरिए यह सामने आ सके कि क्या इंसानी शरीर में इस तरह की अद्भुत, इस तरह की चमत्कारिक संभावनाएं मुमकिन है। तो आखिर हड्डियों को किसी भी दिशा में मोड़ लेना क्या केवल अभ्यास से मुमकिन हो सकता है? जोड़ों की मूवमेंट्स का जो रेंज है वो लिमिटेड रेंज होता है। अगर उससे कोई भी व्यक्ति उससे ज़्यादा मूवमेंट्स शो कर रहा है या मूवमेंट्स होती हैं, उसकी वजह ये होती है कि या तो उसका जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं और जो जॉइंट्स के कप हैं वो शैलो हैं, जो कि मूवमेंट्स की रेंज बढ़ा देते हैं, और जॉइंट की स्टेबिलिटी लिगामेंट्स और जो जॉइंट्स का कैप्सूल है उससे भी डिसाइड होती है। अगर लिगामेंट्स वीक हैं या कैप्सूल वीक है तो उसकी भी रेंज बढ़ जाएगी। जैसे ये केस ले लीजिए, इस व्यक्ति का जो शोल्डर मूवमेंट्स की एबनॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट्स हैं, जॉइंट्स हाइपर मोबाइल जॉइंट्स हैं, और ये जॉइंट, शोल्डर जॉइंट अपनी सॉकेट से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बावजूद भी वो इतनी इफ़ेक्टिवली इतनी अपनी मसल्स का इस्तेमाल कर रहा है कि वो काफ़ी पावरफुल एक्शंस भी कर सकता है। ये अभ्यास से संभव है, कि सारे काम कर सकता है। बाकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स उसकी नॉर्मल है, सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता है, लेकिन जब ये व्यक्ति ये अपने शोल्डर मूवमेंट्स को आगे ले जाता है तो ये सॉकेट से बाहर आके आगे की तरफ आ जाती है, तो इसकी जो मसल्स हैं, सबस्कैपुलरिस मसल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अदर मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो ही इज़ एबल टू डू ऑल मूवमेंट्स वेरी इफेक्टिवली। एंड ये इसमें एबनॉर्मेलिटी भी है, वैसे अदरवाइज ही इज़ नॉट एबनॉर्मल, बट एबनॉर्मेलिटी है, लिगामेंट्स भी वीक हैं। ये अपना देखिए सीढ़ी भी तोड़ पा रहा है, ये सिर्फ मसल्स की इतनी पावर है इसकी, ये इसने अभ्यास से संभव किया है कि इसकी पेक्टोरलिस मेजर, सबस्कैपुलरिस मसल्स जो कि शोल्डर को अंदर की तरफ रोटेट करती हैं, वो इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि ये सब करता है। इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में का नाम है इसमें, इसने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीडीज इस तरह से ब्रेक की हैं using the dislocated shoulder joints. So this is a hypermobility. This is a congenital condition जो कि बर्थ से ही है, जिसमें कि लिगामेंट वीक होते हैं, बट ये इसने अपने अभ्यास से ही संभव कर पाया है कि इसने अपनी मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ये सारी मूवमेंट्स बहुत ही इफेक्टिवली कर पाता है। इंसानी रहस्यों की पड़ताल जो एक बार शुरू की तो परत दर परत ऐसी कहानियां सामने आने लगी जिन पर सिर्फ हैरानी ही जताई जा सकती थी। हमारी तलाश हमें असम के जोरहट इलाके में आनंदिता के घर ले गई, और आनंदिता के घर हमारा सामना एक ऐसे सच से हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल तो था, लेकिन उसे नकारा नहीं जा सकता था। जिस चीज को आनंदिता इतने चाव से चबा रही हैं, वो कोई स्वादिष्ट मिठाई नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में शुमार भूत झुलकिया है। खाना तो दूर, इस मिर्च को छू लेने भर से ततैया के डंक जैसी जलन का एहसास हो जाता है। आंखों में लग जाए तो उस तकलीफ की कल्पना करना मुश्किल है। पर आनंदिता के नाम 1-2 नहीं, पूरे 51 भूत झुलकिया खाने का रिकॉर्ड है। पहले खाने से मुझे जलन आती है, लेकिन मैं बर्दाश्त करती हूँ। और पहले से मैंने, और जब मेरा उम्र 5-6 साल थी, उससे मैंने पहले छोटा जो मिर्ची लगा, क्या खुद जलकिया बोलते हैं, वो मैं नमक लगा कर खाती हूँ पहले, और वो खाते मेरा वो जो जलकिया का स्वाद है वो अच्छा लगा। इंडिया और असम को भी नाम है, जो अभी वर्ल्ड में जो ये सुपर ह्यूमन प्रोग्राम है, वर्ल्ड में कोई नहीं है अभी, हमारा मिसेस से सुपर ह्यूमन है, तो बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो ये जो आपने दिखाने की कोशिश की है इसमें, ये जो विजुअल आया है, ये अपनी इन्होंने मिर्च को थोड़ी, इसमें कोई ख़ास ट्रिक नहीं मुझे नज़र आ रही है, एक्सेप्ट के थोड़े से बीज उन्होंने गिरा दिए या वो गिर गए हैं, उसको थोड़ा सा उन्होंने बीज गिरा के और आँख पे लगाया है, और आँख तो बंद है देखिए। तो बेसिकली इतनी बंद आँख में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगा, इसके साथ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो पहली बात तो नोट करिए, ये लेडी असम से आती है, जहाँ पे ही ये चीज़ होता है,
तो बहुत से अडेप्टेशन नेचुरली हो जाते हैं। अभी अगर बचपन से ले रही है और उसको कर रही है तो डेफिनेटली उसको खाने की क्षमता है। इंसानी शरीर का सबसे कोमल अंग माना जाता है आंखों को। आनंदिता ने न केवल 51 भूत झुलकियां खाई बल्कि 25 के बीज को अपनी आंखों में मल लिया और उफ तक नहीं किया। दरअसल आनंदिता 5 साल की थी जब जीभ के छाले ठीक करने के लिए मां ने मिर्च पीस कर लगा दी थी। वो ठीक तो हो गई, लेकिन साथ ही मिर्च का चस्का लग गया। कैसे मुमकिन है कि जो मिर्च आम इंसानों के लिए जुबान से छू भर पाना इतना मुश्किल है, उसे आनंदिता इतने चाव से खा जाती है। 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भूत झुलकिया को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का दर्जा दिया था। हालांकि 2011 में ये जगह इन्फिनिटी मिर्च को मिल गई। अब आनंदिता इन्फिनिटी चिली के साथ यही कारनामा दोहराना चाहती है। अभी उनका नाम देश के रिकॉर्ड बुक्स में है। उनका लक्ष्य है विश्व पर छा जाना, गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना। भूत झुलकिया के तीखेपन का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल ऐसे हैंड ग्रेनेड बनाने के लिए कर रहा है जिससे छिपे आतंकियों को बाहर निकाल जिंदा पकड़ना संभव हो। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज हम कर रहे हैं इंसानी शरीर की अद्भुत क्षमताओं की पड़ताल। जो अगला मामला हम आपको दिखाने वाले हैं उसे सुनकर, उसे देखकर, उसे महसूस कर आप निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। धधकती भट्टी पर खौलते तेल की अगर एक छींट भी किसी के शरीर पर पड़ जाए तो उस जगह की चमड़ी उखड़ सकती है। लेकिन 20 साल से प्रेम सिंह इसी तरह पकौड़ों को करछी से नहीं, अपने हाथों से तलकर अपने ग्राहकों को खिला रहे हैं, वो भी मुस्कुराते हुए, बिना किसी तकलीफ के। प्रेम सिंह का ये शौक पुश्तैनी है। कभी उनके पिता भी इसी तरह हाथों को गरम कढ़ाई में डालकर मछली के पकौड़े तलकर खिलाया करते थे। प्रेम सिंह ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। फिश फ्राई है हमारा, फिश का काम है। पहले हमारे फादर करते थे, अब मैं करता हूँ। तो हमारे जो फिश फेमस है और कोई आइटम फेमस है जिसमें एक हाथ अंदर से हाथ डाल के फिश निकालना, ये बहुत फेमस है। दूर दूर से लोग देखने आते हैं। वो जो भी आता है हमारे पास कस्टमर आते हैं वो यही कहते हैं कि हाथ डाल के दिखाओ और फिश का टेस्ट करते हैं। पहले हमारे फादर काम करते थे, वो डालते थे, फिर उनको देख देख के उन्होंने मेरे को बोला तू भी डाल के देख। मैं पहले नहीं डालता था, फिर उन्होंने मेरे को प्रैक्टिस कराई। आज से 20 साल पहले समझ लो मैं डालना शुरू किया, तो तब से आज तक मैं डाल रहा हूँ। दिल्ली के करोल बाग में प्रेम सिंह की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। लोगों का मानना है कि प्रेम सिंह का प्रेम पकौड़ों के स्वाद में महसूस होता है और वो दूर दूर से पकौड़े खाने के साथ साथ प्रेम सिंह का करतब भी देखने आते हैं। जो इनकी फिश है उसमें बहुत स्वाद है। स्टीम्ड फिश, तंदूरी फिश और फ्राइड फिश। अंकल की खासियत है, अंकल गरम तेल में हाथ डाल के और मछली को, अंडे को बाहर निकाल लेते हैं। इसके फादर काम करते थे उस समय। अच्छा। तो वो भी इतने कमाल करते थे, हाथ से निकाल देते थे। वो चीज़ का टेस्ट आज तक वही इसने रखा है। करीबन 22-25 साल हो गए मेरे को यहाँ पे फिश खाते हुए। गरम तेल में से हाथ से फिश को उठा लेते हैं। जिस वक्त प्रेम सिंह कढ़ाई में हाथ डालते हैं उस वक्त कढ़ाई का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। लेकिन प्रेम सिंह ऐसे हाथ डालते हैं जैसे ठंडे पानी में हाथ डालते हो और उनका हाथ न कभी जला न कभी कोई दुर्घटना हुई।
विज्ञान इन अद्भुत इंसानों को लेकर अपनी अलग अलग व्याख्या करता रहता है, तर्क की कसौटी पर निष्कर्ष तक पहुंचाता रहता है, लेकिन जो सामने है उसे देखकर यकीन करना मुश्किल तो होता है, पर जो सच है वो सच है। इतनी तरक्की के बावजूद आज भी मेडिकल साइंस कई चीजों को लेकर, कई रहस्यों को लेकर लाजवाब है, निशब्द है। आज भी उसके लिए कितना कुछ है जो है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।